स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी सूत्र का निगमन। यह सूत्र का निगमन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो यह सूत्र का निगमन जो है एक एक लाइन समझिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो पहले इस हेडिंग को समझेंगे कि हेडिंग क्या है। अनंत विस्तार वाली आवेशी समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया अनंत विस्तार वाली आवेशी समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब अनंत विस्तार वाली एक समतल प्लेट कह देगा तो आप सबसे पहले एक समतल प्लेट बनाएंगे और समतल प्लेट बनाने के बाद से यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लस प्लस है, तो इसमें धन आवेशित रहेगा। यह प्लेट जो है धन आवेशित प्लेट होना चाहिए, तो इसमें धन आवेशित कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक जो है गॉसियन पृष्ठ जो रखा गया है, यह जो गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार देख रहे हैं, यह गॉसियन पृष्ठ को रखा गया है। अब यहाँ पे जो है इस गॉसियन पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी जो बिंदु P देख रहे हैं, R दूरी पर बिंदु P है, इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है। तो यह सबसे पहले जो है इस हेडिंग को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, और यह जो चित्र बना है इस चित्र को पहले आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। बनाने के बाद से यहाँ कुछ माना जाएगा और माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ माना को ध्यान देंगे। अब यह माना जो लिखा गया है, माना धातु के एक बड़ी समतल चादर, मतलब धातु के एक बड़ी जो है समतल चादर है। ऊपर देख लीजिए समतल क्या रखा गया है, समतल एक चादर है को कुछ धनावेश दिया जाता है। अब इसके अंदर जो कुछ धनावेश का मतलब यह प्लस धनावेश दिया जाता है, तो उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। जब यहाँ पे आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश जो है पूरा समतल में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब यहाँ चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ सिग्मा नोट कर लेंगे। इसमें जो समतल है और समतल में जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वह क्या है, तो सिग्मा। सिग्मा का नाम क्या है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा तथा चादर के समीप R दूरी पर, चादर के समीप कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह पहले माना को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद से सूत्र का निगमन एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। तो यह समझ में आ गया होगा कि एक समतल चादर है और यह समतल चादर पे कुछ आवेश जब दिया जाता है तो यह आवेश जो है पूरे समतल चादर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जो गॉसियन पृष्ठ है उस गॉसियन पृष्ठ में भी आवेश आ जाता है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से R दूरी पर एक बिंदु P है और वह बिंदु P के बिंदु पर ही क्या गणना करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर हम लोग P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। और यहाँ पर इधर से भी आप R दूरी लिख सकते हैं, यहाँ से भी R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपका E है। तो अब यहाँ पर निगमन, अब एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे दोनों बेलन के दोनों सिरों पर क्या लिखेंगे, जो बेलन बना हुआ है या गॉसियन पृष्ठ किस आकार का बना हुआ है, तो बेलन के आकार का बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो यहाँ लिख देंगे फाई ई बराबर
अब यह लिखा गया बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे जो है चित्र में देख लीजिए एक बार और, जो यहाँ पर एक सिरा यह है और एक सिरा जो है यह है, दो सिरे हैं। तो दोनों सिरों पे क्षेत्रफल यहाँ ध्यान देंगे डी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और क्षेत्रफल जो है डी है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे समाकलन, समाकलन ई टी ए, यह पहला सिरा हो गया, प्लस समाकलन ई डी ए, तो यह हो गया दूसरा सिरा। तो पहला सिरा पर ये उत्पन्न जो है वैद्युत फ्लक्स है, और ये दूसरा सिरा पे उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया बेलन के दोनों सिरों से, किस सिरे से, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। मतलब यह पहला सिरा और यह जो है दूसरा सिरा। अब इसमें अब यह जो ई जो है समाकलन के बाहर चला जाएगा, और इसमें से भी ई जो है समाकलन के बाहर चला जाएगा, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष करना है, तो ए के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ई दे दिया गया है, तो इसलिए ई जो है बाहर हो जाएगा, इसमें से भी ई क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। पहले आप लोग शुरुआत में पहले चित्र को बनाइए, उसके बाद माना लिखिए, माना लिखने के बाद इस सूत्र का निगमन को एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। तो अब दूसरे लाइन में लिखेंगे, अब फाई ई बराबर हो जाएगा, ई जो है बाहर हो जाएगा समाकलन डी ए प्लस, इसमें से भी ई जो बाहर होगा समाकलन डी ए। अब दूसरी लाइन लिखेंगे आपका फाई ई बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई और समाकलन डी ए। अब यहाँ इसका सूत्र लिख लीजिए, बॉक्स में जो है यहाँ पर एक सूत्र लिखे रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह सूत्र होता है, अगर समाकलन अगर डी एक्स हो तो वह सूत्र यक्स बनता है। समाकलन डी एक्स का क्या होता है, यक्स होता है। तो इसी प्रकार अगर समाकलन डी ए है तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है ई यहाँ नोट कर लेंगे, और डी ए को, डी समाकलन डी ए क्या होता है, ए होता है। तो ए कहाँ से आ गया, क्योंकि सूत्र है समाकलन डी एक्स का क्या होता है, यक्स होता है, इसलिए यहाँ पे समाकलन डी ए का क्या होगा, ए होगा, समाकलन डी ए का ए होगा। अब अगला लाइन लिखेंगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा, ई ए और ई ए मिलेगा तो कितना हो जाएगा, यह 2 ई ए हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। तो 2 ई ए कैसे हुआ, दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब जो है गॉस का नियम से आप लोग पढ़े होंगे, या गाउस लिख सकते हैं। तो गाउस का नियम क्या है, इसका निगमन भी कराया जा चुका है। गाउस का नियम, अगर आपका नियम या सूत्र का निगमन नहीं देखे होंगे वीडियो, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस निगमन को देख सकते हैं। तो फाई ई बराबर होता है गाउस के नियम से क्यू बटा अपसाइलम जीरो होता है। क्या होता है, क्यू बटा जो है अपसाइलम जीरो। यह किसका सूत्र है, तो गाउस का जो है यह सूत्र है, इसका निगमन कराया जा चुका है। तो अब यहाँ पे जो है फाई ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्यू बटा क्या लिखेंगे, अपसाइलम। तो यहाँ हो जाएगा क्यू बटा अपसाइलम जीरो बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा ई, और यहाँ लिखेंगे ए। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा, किसको बदले हैं, तो यहाँ पर जो है फाई ई को बदल दिए हैं, किस नियम से, तो गाउस के नियम से। और कल के वीडियो में बताया गया था आवेश पृष्ठ घनत्व, उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है या क्यू ए होता है, क्यू बटा ए होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा मात्रक बताया जा चुका है कल के वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ जो है सिग्मा से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर, सिग्मा और में ए का जो गुणा कर लेंगे तो यहाँ जो मान आएगा, आवेश का मान आ जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा सिग्मा ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। मैंने सिग्मा का गुणा किस में किए हैं, ए में, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो यहाँ पे जो है क्यू का मान निकल चुका है। किसके सूत्र के सहायता से, तो आवेश पृष्ठ घनत्व के सहायता से यहाँ क्यू का मान निकाला गया है। अब यहाँ क्यू जो देख रहे हैं, यहाँ क्यू के जगह पे अब क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिख सकते हैं। तो सिग्मा का नाम क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो अब ये सिग्मा क्यू को जब हटा देंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा ए बटा अपसाइलम जीरो बराबर हो जाएगा
2 और यहाँ लिखेंगे ई, ए हो जाएगा। तो यह लाइन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा ए बटा क्या है, एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो अगर यहाँ देखेंगे अंश में और दोनों यहाँ देखेंगे अंश अंश में है, तो आप चाहे तो ए से ए को काट सकते हैं। तो यहाँ जो है ए से ए को काट दिया जाएगा, ए से ए को काट दिया गया। तो ए जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 बराबर 2 और क्या बचा है, ई बचा है। तो यह लाइन समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसके बाद से अब इसको या करके लिख सकते हैं। या का मतलब इसको आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2E। अब ये 2E बराबर क्या हो जाएगा, तो 2E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। मतलब इसको आगे नोट किए हैं और इसको पक्षांतर किए हैं, तो दोनों मान जो है यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। यह 2 किसके पास चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 के पास चला जाएगा। तो अगला जो हमारा सूत्र बनेगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा और यहाँ लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बना, या 2 को नीचे भेज देंगे, तो ये सूत्र जो बना, तो यही जो है समतल चादर में जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता का यह सूत्र है। सूत्र का निगमन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया भी होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा सूत्र, तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको ये सूत्र का निगमन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या सबका ये नाम है, तो ई का क्या नाम है, तो याद रखिए ई का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और सिग्मा का नाम है आवेश पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन 0 का नाम तो जानते ही होंगे वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह क्या है, सूत्र है। यह सूत्र के सहायता से आगे जो एक और सूत्र का निगमन होगा, तो यह सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा कि समतल चादर में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर एप्सिलॉन सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में आज इतना ही बताया जाएगा। अब कल के वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो इस भाग में जो इस चैप्टर में अब लास्ट हमारा जो है 2 भाग और रहेगा, जिससे ये चैप्टर पूरा आपको समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से चैप्टर 2 को चालू किया जाएगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।